क्या कर रही हो दीदी? आपको पता है ना मैं इनके लिए लंच पैक कर रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद आ जाना ना। अरे तुझे अपने उनके लिए लंच पैक करना है तो मुझे भी तो अपने उनके लिए लंच पैक करना है। और तू इतनी देर से यहाँ पर लंच पैक करी, अभी तक तेरा लंच पैक नहीं हुआ। एक दिन का लंच पैक कर रही है या पूरे हफ्ते का लंच एक साथ पैक कर रही है? अरे जब से तो आप रसोई पर कब्जा करके खड़ी हुई थी, अभी 2 मिनट पहले मैं पैक करने लगी हूँ, उसी में आपको आफत आ गई। तमीज तो देखो जरा इस बदतमीज की अपनी जिठानी से बात करने की। यही सब सिखाया क्या बचपन से तूने? मैं बदतमीज? अरे मैं बदतमीज नहीं हूँ, बदतमीज आप हो। इधर पहले ही दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई खत्म नहीं होती, तभी बाहर से सासू माँ का अलग ऑर्डर आ जाता है। अरे बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो लेकर आना। यहाँ बाकी काम पहले ही निपट नहीं रहा और इनको चाय चाहिए। अच्छा, ये बात जरा एक बार मम्मी जी के मुंह पर बोलकर दिखाओ ना। मम्मी जी के सामने आती हैं तो आपकी जुबान तो बंद हो जाती है, और पीछे से ऐसी बातें। तौबा रे तौबा, ज्यादा नाटक मत कर समझी। अरे तुझे इतनी चिंता है मम्मी जी की तो जाकर खुद चाय बना कर दिया। अरे हर काम का ठेका मैंने ले रखा है क्या? बना लो खुद। पहले एक बात की लड़ाई खत्म हुई नहीं कि दूसरी बात की लड़ाई शुरू हो गई। अब इस चक्कर में ना तो सासू माँ के लिए चाय बनी और ना ही दोनों के पतियों का टाइम पर लंच पैक हुआ। अरे तुम क्या कर रही हो? इधर मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुमने अभी तक मेरा लंच भी पैक नहीं किया। अरे भाई, सिर्फ तेरा ही नहीं मेरा भी यही हाल है। ये दोनों रोज इसी तरह बहस करती है। आधी बार तो हम दोनों इनके चक्कर में लेट ही हो जाते हैं। सही कह रहा है, मेरी चाय भी ना आज बहुत लेट हो गई। आप दोनों हमेशा झगड़ती रहती हो, कभी कोई काम टाइम से नहीं कर सकती क्या? अपना ये झगड़ा छोड़कर ठीक से काम करो तो सब काम टाइम पर हो जाएंगे। नहीं होगा, कोई भी काम कभी टाइम पर नहीं होगा जब तक हम यहाँ पर रहेंगे। एक तो ये नीचे वाला फ्लोर इतना छोटा है कि हम दोनों एक साथ काम ही नहीं कर पाते, उसमें भी आपको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ, मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट होना है, वहाँ तसल्ली से अकेली रहूंगी तो सारा काम भी टाइम से हो जाएगा। और मेरी चाय? अरे हाँ मम्मी जी, आपको आपकी चाय भी टाइम पर मिल जाएगी, लेकिन मैं आज के आज ही ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे तो ये बात मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही है? अच्छा होगा जो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, कम से कम मुझे थोड़ा सुकून तो मिलेगा। सुबह सुबह उठते ही तेरी ये काएं तो नहीं सुननी पड़ेगी। दोनों देवरानी जेठानी के रोज रोज से संग्राम से तंग होकर देवरानी हो गई ऊपर शिफ्ट। लेकिन अब सासू माँ तो आखिरकार दोनों की है, सेवा भी दोनों को करनी पड़ेगी। इसलिए अब एक वक्त का खाना खाने के लिए तो सासू माँ नीचे रहती, दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए उन्हें ऊपर भागना पड़ता। रीति बहू, चाय का टाइम हो रहा है, जरा एक कप चाय तो बना दे। अरे यार, एक ये और एक इनकी चाय। बहू, माँ जी लगता है आप भूल गई, आपकी सुबह की चाय मैंने बनाई थी ना, तो अब शाम की चाय आपको ऊपर पीनी है। गुंजन को जाकर बोलो ना, अब वही आपके लिए चाय बनाएगी। ए भगवान, जब से ये दोनों ऊपर नीचे रहने लगी है, इन दोनों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। अब एक कप चाय पीने के लिए भी एक मंजिल चढ़कर जाना पड़ेगा। फुल्लू शाम की चाय पीने के लिए ऊपर अपनी छोटी बहू के पास जाती है। गुंजन उसके लिए चाय बनाकर लाती है। फुल्लू चाय पीकर थोड़ी देर वहीं बैठ जाती है, तभी शाम के 6 बज जाते हैं। अरे बाबू, आज शाम को खाने में कढ़ी चावल बना दे, मेरा बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है। लेकिन माँ जी, आपका रात का खाना तो दीदी बनाती है ना? हे भगवान, मतलब अब मुझे फिर से रात का खाना खाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तुम दोनों के इस ऊपर नीचे के चक्कर में मैं परेशान हो गई हूँ। मम्मी जी, एक तो आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद भी आपको सिर्फ ऊपर नीचे आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। वैसे तो आप हमारे सामने बहुत डींगे मारती थी कि इस उम्र में भी मैं तुमसे ज्यादा फिट हूँ, और इतने में ही थक गई। फुल्लो गुंजन की बात सुनकर नीचे आ जाती है। अब एक वक्त का चाय नाश्ता वो नीचे करती, दोपहर का खाना ऊपर खाती, तो कभी शाम की चाय के लिए फिर नीचे आती, फिर रात का खाना खाने के लिए ऊपर जाती। ऊपर नीचे चक्कर काट काट कर बेचारी फुल्लो का तो दिमाग ही घूम गया, और उसने भी अपनी दोनों बहुओं से बदला लेने की ठान ली। इन दोनों ने बुढ़ापे में मेरी नाक में दम कर दिया, लेकिन ये फुल्लो कुछ कम नहीं है। अगर तुम दोनों शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। अब देखो मैं तुम दोनों से क्या क्या करवाती हूँ। फुल्लो तो अपने मन में यही सोच रही थी, तभी उनके घर पर डिलीवरी बॉय बड़ा सा डिलीवरी बॉक्स लेकर आता है। अरे बहू, ये इतने बड़े डब्बे में क्या मंगा लिया तूने? माँ जी, वो घर में पुराना टीवी खराब हो गया था ना, तो सोचा नया टीवी ले लेते हैं। क्या? इतना बड़ा टीवी? टीवी मंगाया या पूरा होम थिएटर मंगा लिया? क्या मम्मी जी, आप ही, आजकल इसी का जमाना है। और इन्होंने तो पूरे 50 इंच का LED टीवी मंगाया है। हॉल में लग जाएगा ना तो हॉल की रौनक ही अलग हो जाएगी। चलो अच्छा है। मेरी चाय? वो तो आपका ऊपर पीने का टाइम है, मैं चलिए अपने टीवी को इंस्टॉल करवाने। रीतू तो ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी फुल्लो के मन में सूझती है खुराफात। वो ऊपर जाती है, गुंजन उसके लिए चाय बनाकर ले आती है, लेकिन आज वो जानबूझकर परेशान सा मुंह बनाकर वहां बैठ जाती है। क्या बात है मम्मी जी, आज आप मुझे जरा परेशान सी लग रही हो?
क्या हुआ, दीदी ने कुछ कह दिया क्या? अरे कहा तो है बहू, लेकिन मेरे बारे में नहीं, तेरे बारे में। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या कहा दीदी ने जिससे आप इतनी परेशान हो रही हो? अरे बेटा, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तेरे बारे में कोई कुछ कहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज रितु ने नीचे खूब बड़ा टीवी मंगाया है, कह रही थी पूरे 50 इंच का LED टीवी मंगाया है। मैंने बोला ये तो ऊपर गुंजन बहू के हॉल में भी बहुत अच्छा लगेगा, तो बोली गुंजन की इतनी हैसियत कहाँ कि इतना बड़ा टीवी खरीदे। मुझे ना उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। क्या रितु भाभी ने मेरे बारे में ऐसा बोला? मैं अभी नीचे जाती हूँ और बताती हूँ उन्हें। ना ना बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बहुओं के बीच में कहा सुनी हो। मेरा तो बस मन बेचैन हो रहा था तो मैंने तुझे बता दिया, लेकिन तू ना इस वजह से उससे लड़ाई मत करियो। अरे वो तो है ही ऐसी, सबसे लड़ने को उतारू रहती है, लेकिन तू तो समझदार है ना बेटा। ठीक है मम्मी जी, अगर आप कहती हैं तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है ना उसका जवाब तो मुझे किसी न किसी तरीके से देना ही पड़ेगा। बहुत खुश हो रही ना दीदी 50 इंच का LED टीवी लाकर। अब देखो मैं उन्हें कैसे 55 इंच का टीवी लाकर दिखाती हूँ। बहुत चिढ़ती है ना मुझसे, अब तो मैं उन्हें और चिढ़ाऊंगी। हो गया मेरा काम, अब फूको अपने पैसे। बहुत शौक है ना मुझे ऊपर नीचे नचाने का, अब मैं इन्हें नचाऊंगी। फुल्लो गुंजन के मन में ऐसी चिनगारी लगाती है कि गुंजन अगले ही दिन घर में 55 इंच का LED टीवी मंगवा लेती है शाम के समय। अच्छा बहू, अब मेरे रात के खाने का टाइम हो गया, मैं नीचे चलती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आज तो आपको रात का खाना ऊपर ही खाना है। हमने आज नया LED टीवी लिया है। मैं ना बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ, और हाँ बहुत सारी मिठाई भी मंगवाई है। तो अब आप नीचे जाओ तो ये मिठाई का डब्बा जिठाने के लिए ले जाना, और उन्हें बता देना कि हमने भी 55 इंच का LED टीवी ले लिया है। अरे हाँ हाँ बहू, बिल्कुल। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि हॉल में एक बड़ा AC लगवा दूँ, क्या कहती हो माँ? अरे बिल्कुल बेटा, अगर तुझे AC लगवाने का मन है तो बिल्कुल लगवा ले। वैसे भी ना मेरी बहू बेचारी पूरा दिन घर में मैं काम करती है, तो उसके लिए एक अच्छा सा AC तो होना ही चाहिए। ओ मम्मी जी, कितना प्यार करती हैं आप मुझसे। अब तू मेरी इतनी अच्छी बहू है, मेरा इतना ध्यान रखती है, तो अब तेरा ध्यान रखना मेरा भी तो फर्ज है ना बेटा। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो भगवान ने मुझे तुझ जैसी बहू दी। आपने तो मुझे इमोशनल ही कर दिया मम्मी जी। आइए खाना खा लीजिए, आपके लिए दोबारा से गर्मा गर्म रोटियां सेक कर लाती हूँ। ठीक है बहू। फुल्लो की बहू उसके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक कर लाती है। फुल्लो अच्छी तरह खाना खा पी कर मिठाई का डब्बा लेकर नीचे आती है, और नीचे जाकर फिर वैसा ही परेशान सा मुंह बना लेती है। ये ले बहू मिठाई का डिब्बा। मिठाई का डिब्बा? लेकिन इतनी रात को आपको मिठाई का डब्बा किसने दिया मम्मी जी? अरे बेटा, कल तूने वो टीवी मंगाया था ना, तो तुझे नीचे दिखाने के चक्कर में गुंजन बहू ने तुझसे भी बड़ा टीवी मंगाया आज, और कह रही थी अब तो मैं दीदी को नया AC लगवा कर भी दिखाऊंगी। खुद का AC तो 10 साल पुराना हो गया है, लेकिन जब मैं नया AC लगवाऊंगी ना तो देखना दीदी कैसे चलेंगी। बेटा मुझे तो तू बहुत प्यारी है, जब से तेरी शादी हुई है तूने मेरा इतना ख्याल रखा है, और तेरे बारे में ऐसी बातें सुनी ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज तो मेरे हलक से खाना भी ठीक से नीचे नहीं उतरा। गुंजन और गौरव ने जबरदस्ती मुझे खाने के लिए बिठा लिया, लेकिन उसकी बातें सुन सुनकर ना मुझे बस तेरा ही ख्याल आ रहा था कि मेरी प्यारी बहू के बारे में ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि वो AC कब खरीद रही है? ये तो पता नहीं बहू, लेकिन शायद वो 1-2 दिन में ले ही लेगी। उसे ना तेरा ये टीवी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सोच रही है कि मेरी रितु बहू उसकी तरह नया AC नहीं खरीद सकती। उसे जो सोचना है सोचने दो ना मम्मी जी, लेकिन अब तो मैं उसे उनसे भी ज्यादा महंगा AC लेकर दिखाऊंगी। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ये कौन सा AC ले रही है। वाह जी वाह, लग गई यहाँ भी चिनगारी। अब हाँ बहू, बिल्कुल लेकर दिखाइयो। आजकल ना कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है गुंजन बहू। अच्छा चलो, अब मैं ना सोने जा रही हूँ। अरे रुकिए मम्मी जी, मैं आपके लिए बादाम वाला दूध लेकर आती हूँ। बहुत दिन से मैंने आपके लिए बादाम वाला दूध नहीं बनाया ना। ठीक है बहू। रितु अपनी सास के लिए बादाम वाला गर्मा गर्म दूध बना कर लाती है, और अच्छी तरह उसके पैर भी दबाती है। खूब सेवा मिलने के बाद फुल्लो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ दिन बाद ये वॉशिंग मशीन भी ना फिर से खराब हो गई। समझ में नहीं आता इसे कितनी बार ठीक करवाऊं। अरे बहू, अब तो कितनी बार इस पुरानी मशीन को ही ठीक करवाती रहेगी। ऊपर गुंजन बहू तो नई ऑटोमेटिक वाली मशीन लेने के बारे में सोच रही। उस दिन तेरा मजाक उड़ाते हुए कह भी रही थी दीदी तो अभी भी उसी खटारा मशीन को चलाती रहती है। मुझे ना बहुत बुरा लगा। बहू तू बिना अब नई वाली ऑटोमेटिक मशीन ले ले और फेंक दे इस खटारा मशीन को। पहले ही क्या तू घर का काम कम करती है,
कम से कम कपड़े धोने के लिए तो मशीन ऑटोमेटिक ले ले। आप ठीक कह रही हो माँ जी, अब तो मुझे कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लेनी ही पड़ेगी। गुंजन की आजकल कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। उसे क्या लगता है सिर्फ वही महंगा महंगा सामान खरीद सकती है? अभी बताती हूँ उसे, बाजार जाकर सबसे महंगी वाली ऑटोमेटिक मशीन खरीद कर ले आऊंगी। हाँ हाँ बहू, जाओ जाओ। जब तुम नई मशीन लेकर आओगी ना, तो मैं भी गुंजन बहू को जलाने के लिए उसे ये बताऊंगी, ताकि उसे भी तो पता चले कि मेरी ऋतु बहू उससे कुछ काम नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे ही है। बिल्कुल मम्मी जी, मैं आज के आज मार्केट जाऊंगी। लग गया तीर निशाने पर। अब तो ऋतु तभी की तभी मार्केट में वॉशिंग मशीन लेने के लिए पहुंच जाती है और दुकान वाले के पास जो सबसे महंगी वाली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी वो खरीद कर ले आती है। ये लो मम्मी जी, पिछली बार गुंजन ने आपके हाथों मिठाई का डिब्बा भिजवाया था ना, आज आप भी मेरी तरफ से उसके लिए ये मिठाई का डिब्बा लेकर जाना और बता देना उसे कि उसकी जिठानी ने मार्केट की सबसे महंगी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदी है। हाँ हाँ बिल्कुल बहू, बिल्कुल। मैं तो बस गुंजन की शक्ल देखने का इंतजार कर रही हूँ। मैं जैसे ही उसे ये बात बताकर मिठाई का डिब्बा दूंगी ना, जलन के मारे उसका मुंह बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो जाओ मम्मी जी जल्दी से और उसको खूब जला कर आओ। अब फुल्लो तो इतने दिनों से वैसे भी अपनी बहुओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का भड़का कर उनका खर्चा करवाई जा रही थी, और आज जब उसकी बड़ी बहू नई मशीन ले आई तो उसने अपनी छोटी बहू को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे गुंजन बहू, वैसे ना मैं तुझे ये मिठाई का डब्बा देना तो नहीं चाहती, लेकिन अब ऋतु ने दिया है तो देना तो पड़ेगा, रख ले। मिठाई का डिब्बा? वो क्यों माँ जी? रीतू दीदी ने मेरे लिए मिठाई का डिब्बा क्यों भेजा? अरे वो आज ही मार्केट जाकर सबसे महंगी वाली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर आई है। कह रही थी कि मैं जब एलईडी टीवी लेकर आई तो अगले ही दिन गुंजन ने भी एलईडी टीवी मंगवा लिया, और वो भी मेरे टीवी से बड़ा। अब देखती हूँ वो मेरी नई मशीन से ज्यादा महंगी वॉशिंग मशीन कहाँ से खरीद कर लेकर आती है। ऋतु बहू ना हमेशा तुझे नीचा ही दिखाना चाहती है बहू, इसीलिए जानबूझकर मार्केट से सबसे महंगी वाली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद कर ले आई, ताकि उससे महंगी वॉशिंग मशीन तू चाह कर भी ना खरीद सके। अच्छा तो ये बात है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत करो। उनको क्या लगता है बस वही महंगी महंगी चीजें खरीद सकती है? वैसे तो मैंने अपनी ये वॉशिंग मशीन अभी 2 साल पहले ही खरीदी थी, लेकिन अब तो मैं बाजार जाकर सबसे महंगी वाली वॉशिंग मशीन खरीद कर लेकर आऊंगी। और मुझे अच्छी तरह पता है मेरी नई वॉशिंग मशीन देखते ही उनके तन बदन में आग लग जाएगी। अच्छा है ना बेटा, उसे भी सबक मिल जाएगा कि मेरी गुंजन बहू किसी से कम नहीं है। वो हमेशा तुझे नीचा दिखाने के बारे में सोचती है, लेकिन वो क्या जाने कि वो कभी मेरी गुंजन बहू जैसी नहीं बन सकती। बिल्कुल मम्मी जी, अच्छा हुआ आपने मुझे ये बता दिया। मैं भी ना आज के आज ही मार्केट जाकर सबसे महंगी वाली और एकदम लेटेस्ट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद कर लाऊंगी। हाँ बहू, जा जल्दी से खरीद कर लिया। अब फुल्लो के भड़काने से गुंजन भी मार्केट में नई वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए चली जाती है, और यहाँ फुल्लो अपनी दोनों बहुओं की बेवकूफ़ी पर खूब ठहाके लगाकर हंसती है। कितना मजा आ रहा है दोनों को बेवकूफ बनाने में। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, देखो देखो आगे क्या होता है। अभी तक फुल्लो देवी की यह हरकतें देखकर आपको नहीं लग रहा कि कभी कभी ज्यादा चालाकी खुद को ही भारी पड़ जाती है? लेकिन वो कैसे? चलिए देखते हैं कुछ दिन बाद। अरे गुंजन, तुमने मम्मी जी का डेबिट कार्ड कहाँ पर रख दिया? अंदर ही तो रखा था, वहीं पर होगा। लेकिन बेटा मेरे डेबिट कार्ड का तुझे क्या काम आ गया अचानक? अरे माँ, किचन के लिए नया फ्रिज लेना है तो आपका कार्ड ढूंढ रहा हूँ। है? लेकिन फ्रिज लेने के लिए मेरा कार्ड क्यों ढूंढ रहा है बेटा? क्या मतलब मम्मी, घर में सारी चीज में आपके डेबिट कार्ड से ही तो पैसे निकलवा कर लाता हूँ। घर में कैश खत्म हो गया है ना, इसलिए आपका डेबिट कार्ड ढूंढ रहा हूँ। फ्रिज लाऊंगा तो डायरेक्ट कार्ड से ही पेमेंट कर दूंगा। इसका मतलब आज तक तुम दोनों घर में ये जो वॉशिंग मशीन, एसी, ये टीवी लेकर आए हो, ये सब मेरे कार्ड से? हाँ मम्मी, और किसके कार्ड से आएगा? अरे लाओ ना गुंजन जल्दी से कार्ड। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो इन्हें सबक सिखाने चली थी, इन्होंने तो उल्टा मुझे ही सबक सिखा दिया। कहीं नीचे ऋतु बहू भी तो मेरे ही दूसरे वाले डेबिट कार्ड से सारा सामान नहीं खरीदी। जल्दी से नीचे जाकर पता करना पड़ेगा। ये जानकर फुल्लो का मन बिल्कुल बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से दौड़ती हुई नीचे आती है और अपनी बड़ी बहू से यही सवाल करती है। अब बहू, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलिए मम्मी जी, क्या पूछना है? बेटा मैं ये कह रही थी कि तुम इतने दिनों से घर में ये जो सामान लेकर आ रही हो ना, ये वॉशिंग मशीन, ये एसी, टीवी, ये सब क्या तुमने मेरे डेबिट कार्ड से खरीदा है? जी मम्मी जी, ये जितना भी बड़ा बड़ा सामान होता है ना, ये सब आपके डेबिट कार्ड से ही आता है। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी तो मैं घर के लिए एक नया डिश वॉशर भी लेने की सोच रही थी। 1-2 दिन में टाइम मिलेगा तो मार्केट चली जाऊंगी। बता देना ऊपर कि मेरी बड़ी बहू डिश वॉशर लेकर आई है।
ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मेरे सारे